श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। परमात्मनै नमः, परमात्मनै नमः। कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महानुभावों, मेरे प्रिय आत्मीय सुहृदय ठाकुर कृपाकांक्षी भक्तों, प्रियजनों, समस्त ग्रामवासियों, आपको विदित है कि मैं आज भी बैठा हूं संध्याकालीन सत्र में। कोई महाराज जी अनुष्ठान है नहीं, 7 दिनों का अनुष्ठान नहीं है कि हमें बेचैनी है कि जल्द से जल्द सारे के सारे कथाओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते चले जाए। नहीं महाराज, यहां जो बातें उठ गई उसी पर परिचर्चाएं होती। कोई श्रोता हो न हो उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है महाराज जी। इसलिए कि सबसे बड़े श्रोता जहां कथा प्रारंभ हो जाता है वहीं पर तो हनुमंत लाल जी पहले पधार जाते हैं। और सबसे बड़े श्रोता तो हमारे संवरिया सरकार हैं। उन्हीं के चरणों में तो महाराज जी इन वक्तव्यों को, इन बातों को समर्पित करने का प्रयास करता हूं। और उसके बाद आप महाराज जी से मैं क्या कहूं, ये प्रकृति, इस प्रकृति से बड़ा श्रोता और कौन हो सकता है। तुष्टि इसलिए होता है, तुष्टिकरण होता है हृदय में महाराज जी कि श्रवण करने वाले एक नहीं अनेक अनंत लोग हैं। और महाराज जी सबसे बड़ी बात तो ये महसूस हमें होता है कि लाइव हम हैं तो निश्चित रूप से आप जितने लोग श्रवण कर रहे हो महाराज जी, तो आपसे बड़ा श्रोता और कौन हो सकता है। रूबरू आप श्रवण कर रहे हो। और इसके पहले, इसके पूर्व के भाग में मैं किसी कथा प्रसंग को लेकर आया नहीं, लेकिन अब इस दूसरे भाग में, आज के ही दूसरे भाग में जिस कथा प्रसंग को आपके लिए लेकर आया हूं, ये कथा है परम पवित्र, ये कथा है। और ये कथा महाराज जी दशम स्कंध से ही लिया गया है, श्रीमद् भागवत जी के। और इस कथा प्रसंग में बात ऐसी है कि नारद भगवान, ये देवर्षि नारद एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं महाराज जी। आपको विदित है, आपको ज्ञात है, इसलिए कि आप स्वयं प्रबुद्ध हो, सदैव कथा प्रसंग में लगे रहते हो महाराज जी, तो आपको ये ज्ञात है। एक जगह ठहरते नहीं है। लेकिन यदि भगवदीय रस को अवगाहन करना है, पान करना है महाराज जी, तो एक जगह भी ठहर जाते हैं, कुछ समय के लिए ठहर जाते हैं। उसके लिए चाहे जो करना पड़े, लेकिन ठहरते जरूर हैं। ऐसे तो नारायण प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, वीणा का झंकार बिखेरते हुए, वीणा को झंकृत करते हुए
अनेकानेक स्थानों पर मन की गति से पहुंचते हैं। कहां उनके लिए कोई अगम्य स्थान है महाराज जी? कोई अगम्य स्थान नहीं है जहां नारद जी नहीं जाते हैं, देवर्षि नहीं जाते हैं। मैं कहा कि समय निकाल लेते हैं, समय ही तो निकाले थे, समय ही तो निकाले थे किसी के कल्याण के लिए, भक्ति देवी के कल्याण के लिए, भक्ति देवी के दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए, यौवन अवस्था को लाने के लिए, ताकि उनका कल्याण हो सके। जो महाराज जी, क्या बात है, भक्ति देवी दुखी हैं, उनके दुखों का निवारण हो सके। और उस परिस्थिति में, उस परिवेश में महाराज जी सत्कर्म को प्राप्त करने के लिए, सत्कर्म के विषय में जानने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए महाराज जी अनेकानेक प्रयत्न किए। आप प्रयत्न करते हुए हमारे नारद जी, ये देवर्षि महाराज जी कहां चले गए? बद्रिकाश्रम में चले गए। उसके पूर्व अनेकानेक जगह पर घूमे, अनेकानेक विद्वत जनों से, संत जनों से महाराज जी साक्षात्कार किए और ये कोशिश किए, जानने के लिए प्रयत्नशील हुए ये सत्कर्म है क्या। लेकिन महाराज जी कोई नहीं बतला सका कि ये सत्कर्म है क्या। बस विचार आ गया कि अब तो एक मार्ग है तप, बिना तप का कुछ नहीं होता। ब्रह्मा जी भी तो महाराज जी कमल पुष्प के ऊपर बैठकर त और प, ये तप ही का तो आश्रय लीन थे। ठाकुर जी की कृपा हो गई, सारा कुछ उनको मिल गया संकल्प मात्र से। तप के लिए इच्छुक होकर, तप करने के लिए तत्पर होकर ये देवर्षि महाराज जी कहां? बद्रिकाश्रम में तत्पर हो गए। तप करने के लिए बैठने ही वाले हैं, तब तक तो उधर से देख रहे हैं कि सनकादि ऋषि चले आ रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी, कुमार है महाराज जी, पंचवर्षीय है। काल का कोई प्रभाव नहीं है, काल की गति का कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं है महाराज जी, पूर्वजों के पूर्वज हैं। पंचवर्षीय दिखलाई देते हैं, सदैव बने हुए पंचवर्षीय। इनके द्वारा बतलाया गया नारद जी को कि सत्कर्म क्या बात है, आसान सी बात है, आप नहीं समझ रहे हो देवर्षि। सत्कर्म क्या है? अरे ज्ञान यज्ञ से बड़ा सत्कर्म और कहां कुछ है। आप सत्कर्म करो, ज्ञान यज्ञ करो, और ज्ञान यज्ञ कथा प्रसंग से बड़ा ज्ञान यज्ञ और क्या हो सकता है। इस यज्ञ में ज्ञान को ही तो महाराज जी लोगों के बीच, जनमानस के बीच क्या बात है प्रदान किया जाता है। ज्ञान यज्ञ है। और श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत जी के आख्यानों में, भागवदीय वार्ता में, भगवदीय वार्ता में, भागवत भागीरथी में, अय देवर्षि स्वयं डूबो, दूसरे को भी डुबाओ, ये ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। और जब ज्ञान यज्ञ का आश्रय ले लोगे देवर्षि, तो निश्चित रूप से क्या बात है, सत्कर्म हो जाएगा। अगर सत्कर्म किया, अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये सत्कर्म तुमको कर रहे हो किसके लिए? वो भक्ति के दोनों पुत्रों को के लिए, कल्याण के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए। तो निश्चित रूप से, और ये हमारे देवर्षि महाराज जी समय निकालना नहीं था किसी के कल्याण के लिए, संत तत्पर सदैव रहता है। आप भी तो संत हो ना, जो जुड़कर कथा प्रसंग में भाग ले रहे हो। तो आपसे बड़ा संत है कौन? आप भी तो समय निकाल कर कुछ देर के लिए ही सही सत्संग में जुड़ रहे हो, जुड़ जा रहे हो।
समय निकालना नहीं था। बद्रिकाश्रम में इन्हें मिली ये बातें जानने के लिए, और वहां से महाराज जी दोनों में वार्ता हो गई, बातें हो गई। सनकादि ऋषियों में और इनके बीच में कहाँ हो क्या हो, हरिद्वार, क्या बात है, हरिद्वार। हरिद्वार में पहुंच गए। आनंद घाट पर बालुकामयी स्थल पर महाराज जी कोई व्यासपीठ का निर्माण नहीं भव्य हुआ, ऊंचे स्थान थोड़ा बना। सनकादि ऋषियों के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ हुआ और ये समय निकालना नहीं पड़ा। भगवत कृपा से सत्संग में बैठने के उपरांत ठाकुर ये देवर्षि बने रहे वहीं और पूरे ज्ञान यज्ञ अर्थात भागवत जी की कथा को सुन रहे। ये देवर्षि है, नारद जी है। इनके लिए कहीं भी जाना असुलभ नहीं है, सुलभ ही है, हर जगह पहुंचते हैं। अब ये देवर्षि नारद जी को एक बात जरूर मन में खली। क्या खलती है महाराज जी? खली कैसे? इस धराधाम के एक जगह से गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं एक राजा कोई है, उनकी दो पत्नियां, पति एक और दो पत्नियां। एक पत्नी कह रही है कि आप मेरे साथ रहो और दूसरी पत्नी कह रही है कि आप मेरे साथ रहो। पतिदेव को अब आप विचार कीजिए ना, उनके लिए तो 6-5 का हिसाब हो गया। मैं किसके साथ जाऊं, किसके साथ रहूं? दोनों हमारी पत्नी हैं, उधर जाए उधर खींचे, उधर जाए उधर खींचे। विचारणीय प्रश्न देवर्षि के समक्ष में आ गया। विचार कीजिए, आप भी विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप भी कि जब दो पत्नियों का वो पति अकेला व्यग्र है, बेचैन है, व्याकुल है, किनके साथ जाऊं, बड़ी के साथ जाऊं या छोटी के साथ जाऊं? जाना तो है, खींचातिरी हो रहा है, व्याकुल है, लाचार है वो पति। अब आप विचार करो भैया, नारद भगवान तो विचार करने लगे कि ये सामान्य सी बात है, जन समुदाय में ऐसी बातें हैं, तो हमारे ठाकुर जी की बात कहां तक कही जाए। ठाकुर जी, ये हमारा समरिया सरकार वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिका में कैसे रहता होगा? 16,108 पत्नियां इनकी हैं, 8 पटरानियां हैं। महाराज जी कोई सामान्य नहीं है, और 16,000 ये रानियां हैं जिनके साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही वार में हमारे ठाकुर जी पाणी ग्रहण संस्कार किए। इनके साथ कोई परिणय नहीं हुआ है, इनके साथ प्रणय नहीं हुआ है, परिणय हुआ एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में 16,000 कन्याओं के साथ ये महाराज जी हमारे ठाकुर जी विवाह बंधन में बंधे, विवाह हो गया है। 8 पत्नियां हैं, 12 पटरानियां हैं महाराज जी। उनके साथ तो महाराज जी कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ पहले प्रणय हुआ और प्रणय के बाद में परिणय हुआ। कुल मिलाकर 16,108 पटरानियां हैं, रानियां हैं। नारद जी विचार कर रहे हैं कि तो आखिरकार कैसे वो सबके साथ
अपना जीवन चर्चा दिनचर्या करते होंगे, गृहस्थ आश्रम कैसे चलाते होंगे भाई, एक अकेला कृष्ण और इनकी रानियां 16,108। जी महाराज जी, ऐसे ही इनको नहीं कहा जाता है रमण बिहारी। ये रमण बिहारी है ना, कण कण में रमण कर रहे हैं। अजी महाराज जी, हम भी महसूस करते हैं कि मेरे अंतरात्मा में वो है, आप भी महसूस करते हो कि मेरे अंतरात्मा में है, वो भी महसूस करता है कि मेरे अंतरात्मा में है, समस्त जनमानस महसूस करता है कि वो समरिया मेरे हृदय में है। विचार कीजिए ना, अकेला वो है, अब सबके हृदय में है। अगर नहीं होता सबके हृदय में तो क्या आप महसूस करते कि मेरे हृदय में है? ये जनमानस महसूस करता कि मेरे हृदय में है? ठाकुर तो अकेला है, ठाकुर अकेला है। जैसे शालिग्राम शिला एक है महाराज जी, कहीं भी, और लोग अलग अलग शिला को रखकर कहता है कि ये मेरा शिला है, ये मेरा शिला है, ये मेरे शालिग्राम है, ये मेरे शालिग्राम है। भगवान के मूर्ति को भी अलग अलग रखता है, लोग कहता है कि ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। विचार कीजिए, ये रमण बिहारी है, कण कण में ये रमण कर रहा है, तो भला इसके लिए क्या सुलभ नहीं है? असुलभ कुछ है क्या? सब कुछ सुलभ है। लेकिन नारद जिस पर विचार करते हैं वो अपने लिए नहीं विचार करते हैं, सबको जनाने के लिए स्वयं निमित्त बनते हैं और कहते हैं कि मैं निमित्त बनकर दर्शन करने जा रहा हूं। ऐ मानवों, ऐ जन समुदाय, ऐ जन समूह, तुम जरा दर्शन स्वयं करो, मैं तो दर्शन करने जा रहा हूं तुम्हारे लिए, ताकि ठाकुर जी की महत्ता को तुम समझ सको। क्योंकि ये हरि अनंत है, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है। जो एक बार पा लिया इनको न महाराज जी, फिर क्या है? जो पा लिया ठाकुर जी को, रत्न स्वरूप पा लिया, चाहे राम रूपी रत्न को प्राप्त कर ले, कृष्ण रूपी रत्न को प्राप्त कर ले, क्या बात है, अपने हृदय के महाराज जी अभेद्य गह्वर में छुपा लेता है, बाहर निकालना नहीं चाहता। ऐसा रत्न है अजी महाराज जी, चाहिए भी छुपाना, अनेकानेक दुर्लभ वस्तुओं को अपने गेह में, घर में, तिजोरी में खूब बंद करके ताले में छुपा लेते हो। ये राम रूपी रत्न, ये कृष्ण रूपी रत्न को क्या नहीं छुपा सकते? अगर छुपा लोगे तो छुपा करके तो देखो, तब न कहती है मीरा जी, क्या बात है, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरो सत गुरु, बिना गुरु का नहीं मिलता है महाराज जी ज्ञान, न ज्ञान रूपी वस्तु, वस्तु अमोलक दी मेरो सत गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरो सत गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
खर्चो न खूटे, खर्चो न खूटे, चोर न लूटे, खर्चो न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यदि सत के नाम खेवटिया सत गुरु, सत के नाम खेवटिया सत गुरु, भव सागर तर जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भैया आप भी पालो राम रूपी रत्न को, राम रूपी धन को, कृष्ण रूपी रत्न को, कृष्ण रूपी धन को आप भी पालो, हृदय रूपी गह्वर में छुपा लो। दिखलाओ मत किसी को, बतला सकते हो तो बतला दो कि मैं, अब बतलाओगे नहीं महाराज फिर भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप पा लिए हो। क्या बात है। ये नारद भगवान, ये नारद जी देवर्षि नारद के मन में अनेक उत्कंठाएं उठने लगी, कैसे उनका दिनचर्या होता होगा। इसलिए हमें चलकर देखनी चाहिए, हमें चलकर देखनी चाहिए। हालांकि ये संतों का काम नहीं है महाराज जी, संतों का ये काम नहीं है कि किसी के दिनचर्या को देखने के लिए उसके अंतःपुर में जाए, लेकिन यहाँ पर उत्कंठाएं ऐसे बलवती हुई, और ऐसे बलवती नहीं होती है महाराज जी, बिना ठाकुर के कृपा प्रसाद से ऐसे बलवती नहीं होती है उत्कंठाएं। और जब उत्कंठाएं बलवती हो गई नारद जी के हृदय में, तो फिर क्या बात है। आप तो जान ही रहे हो महाराज जी के, नारद जी के अंदर में उत्कंठाएं जब जगती है, जब जगती है उत्कंठाएं, तो महाराज जी बंदर का मुख भी प्राप्त कर लेते हैं। उत्कंठाओं से वो तप्रोत जब होते हैं नारद जी, तो बंदर का रूप भी इन्हें प्राप्त हो जाता है। क्या वही प्रसंग है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। द्वारिकापुरी में पहुंच गए हमारे नारद जी, द्वारिकापुरी में गए, देख रहे हैं क्या खूब सुंदर सजीले सजीले महाराज जी सड़कें हैं, चारों ओर सजावट ही सजावट है, भला ठाकुर जी का वो राजधानी है, राजप्रसाद है, आदि आदि है। हर जगह बंधनवार लगे हुए हैं, झालर लगे हुए हैं, मणि माणिक से चारों तरफ सजे हुए हैं, चम चम दप दप कर रहा है पूरा का पूरा द्वारिकापुरी। विचार कीजिए, अरे पहले तो 8 ही पटरानियां थी न इनके महल में, अब जब ये 16,000 और बढ़ गई पत्नियां इनके ठाकुर जी के, तो महाराजा स्थान तो बनाना पड़ा। बस विश्वकर्मा जी की कृपा हुई, और विश्वकर्मा जी अनेकानेक भव्य भव्य आलीशान अट्टालिकाओं से युक्त
भवन का निर्माण कर दिए। अब प्रत्येक प्रत्येक भवनों में अलग 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 16,108 108 में 8 तो पहले ही से भवन निर्मित थे, अंतःपुर बने हुए थे, लेकिन 16,000 और भौमासुर जिनको कैद करके रखे हुए था 16,000। क्या बात है, नारियों को उनके लिए अलग अलग गेह बना, महल बन गए, अंतःपुर बन गए, सुवर्ण रचित सुंदर सुभग सुरुचि पूर्ण मणि माणिक्यों से युक्त बने हुए हैं। पहुंच गए वहां, न कैसे पहुंचते ये और न कैसे बनवाते ठाकुर जी। ठाकुर जी तो एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह कर लीन थे ना। विवाह करने का भी तो कारण हो गया, जब भौमासुर मारा गया, भौमासुर का अंत भगवान की हिम। इसके बाद जब उसके कैद से 16,000 नारियों को, कुमारियों को जब छुड़ा लिए, राजाओं के पुत्री, राजा के पुत्रियों को छुड़ा दिए और कहीं कि अब आप एक काम करो, अपने अपने माता पिता के यहाँ चले जाओ, आप लोग फ्री हो, आप लोग को छुड़ा दिया, अब कैदी नहीं हो, अब जाओ। महाराज जी, वो नारियां जो कैद में थी, उन्मत्त वातावरण मिला, लेकिन स्वच्छंद नहीं हुई, स्वच्छंद नहीं हुई, स्वतंत्र हुई। और इसी स्वतंत्रता के बस में होकर ये नारियां ठाकुर जी से कहती हैं कि अय प्रभु, हमें ये बतलाओ, इतने दिनों से मैं भौमासुर के कैद में था, कैद में थी, हम सब के सब, कौन विश्वास करेगा? अरे आप तो ठाकुर जी हो, आप तो विश्वास करोगे ही, आप तो हमारे चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाओगे, हमें लांछित नहीं करोगे, लेकिन जनमानस लांछित करने से नहीं चूकेगा, हम सबों को लांछित करेगा। कहां आश्रय मिलेगा? हम ये भी जानते हैं ऐ ठाकुर जी, हम ये भी जानते हैं ऐ प्रभु, हमको ये भी पता है कि आप ही कुब्जा से कहे थे, जब आप गोकुल से मथुरा में आए थे, पता हमें है, तो आप कुब्जा से कहे थे, जब कुब्जा कही थी कि अय स्वामी, अय ठाकुर जी, हमें जब आप आज अनित्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिया, अद्वितीय अलौकिक दिव्य सौंदर्य मुझे प्रदान कर दिया, समस्त कामनाओं से विभूषित कर दिया, कोमलांगी बना दिया, यौवनांगी बना दिया, कामांगी बना दिया, प्रभु जी तो अब हमें बतलाओ आप ही, जहां कहीं भी मैं जाऊंगी अब मुझे कुब्जा नहीं कहेगा लोग, ये बात तय है, अनित्य सौंदर्य की मल्लिका हूं, लेकिन लुंगली उठाने से बाज नहीं आएगा, और बुरी नजरों से हमारी ओर लोग देखेगा। ठाकुर जी, जब मुझे बुरी नजरों से लोग देखेगा, तब मैं क्या करूंगी? गंदे विचारों से हमारी ओर दृष्टिपात करेगा कोई भी है ठाकुर जी, तब हमारी स्थिति क्या रहेगी? आप ही बताओ। बस आप क्या कहे वहां? ध्यान दो माताएं, ध्यान दो मैया, आप सब के सब सुन रहे हो, ध्यान दो। तब वो क्या कहीं ठाकुर जी कुब्जा से, करी कुब्जा, अब तुम कुब्जा नहीं हो, अब तो तुम शैलेंद्री हो, शैलेंद्री थी, आज भी शैलेंद्री हो, लेकिन एक बात सुन लो, बस हमारे श्री चरणों में अपने मन को लगाए रखो, और जैसे ही तुम कृष्णमय हो जाएगी,
जाऊंगा, तो जब तुझे लोग देखेंगे तो मैं दिखलाई दूंगा, और जब मैं दिखलाई दूंगा तो उनके मन की समस्त के समस्त वासनाएं, कुविचार, कुसंस्कृति, दुर्भावनाएं, दुर्विचार, ये सब के सब कपूर की भांति कापूर हो जाएंगे। फिर तो तुम में मैं दिखलाई दूंगा। शरींद्री में कृष्ण दिखलाई देगा, और तेरी ओर जो देखेगा वो श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएगा। इसलिए हे स्वामी, हे प्रभु जी, आप भौमासुर से हमें छुड़ा लिए, अब आप कह रहे हो कि जाओ अपने माता पिता के पास, तो भला माता पिता हमें अपनाएंगे क्या? नहीं अपना सकते। मैं इतने काल तक भौमासुर के कैद में रही, हम लोग, और आपके श्री चरणों के हम सब के सब दासी हैं। आपके श्री चरणों को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। इसलिए हे स्वामी, हे ठाकुर जी, अब जय जय जन संकट हारी, जय जय जन संकट हारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी, जय जय जन संकट हारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। हे संकटहारी, हम सबों के संकट को दूर करो प्रभु। आपके हृदय में हमारी भावनाएं हैं, आप स्थान दो अपने हृदय में, और आपको हम सब के सब अपने हृदय में धारण किए हुए हूं। जब उसे आप प्रोत्साहन दिए, उसे आश्वस्त किए कुब्जा को, तो क्या हम सबों को आश्वस्त आप नहीं करेंगे प्रभु? आप जीवन दान दिया, अलौकिक परिवेश हम सबों को दिया, दिव्यतम परिवेश से हम सबों को विभूषित किया। इसलिए हे ठाकुर जी, अब हम कहां जाएं? आपके चरणों को तजकर कहां हम लोग जा सकती हैं? इसलिए ये भी बात तय है कि जैसे ही आपको अपने हृदय में हम सब के सब धारण करेंगी, तो निश्चित रूप से कोई हमारी ओर उंगली नहीं उठाएगा, इसलिए कि हम सब के सब वासुदेव श्री कृष्ण की दासी हो जाएंगी। बस अब आप कृपा करो, और अब हम सबों को पत्नी के रूप में स्वीकार करो। आप नहीं स्वीकार करोगे तो कौन स्वीकार करेगा? आप सार्वभौम हो, सर्वेश्वरेश्वर हो, सर्व सामर्थ्य हो, सर्वशक्तिमान हो, तो भला आप नहीं स्वीकार करोगे तो कौन स्वीकार करेगा? आज यदि आप स्वीकार नहीं करते हो प्रभु, तो कौन हम सबों को स्वीकार करेगा? न जाने क्या क्या लांछन लगाएगा। क्या बात है। और इस प्रकार से ये सब के सब जब कहती हैं ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी महाराज जी मुस्कुराते हैं, मंद मंद मुस्करिया पे बलिहार प्यारे जू। जब मुस्काते हैं ठाकुर जी, तो उनके आनन पर, कपोलन पर, उनके गुंगरारी अलके जब महाराज जी हिलती हैं, क्या बात है। अलका वलियों के कुंतलों को महाराज जी देखने के पश्चात, उनके स्वरूप रूप लावण्य को देखने के पश्चात, ये सारी की सारी यौवनाएं मुग्ध हो जाती हैं और उनको अपने हृदय में बसवा। और भक्त जब भगवान को हृदय में बसाता है, एक बात मैं कह दूं आप सबों को, बंधुओं जो मेरे साथ जुड़े हो, जब ठाकुर जी को मन से अपने हृदय में जब कोई
भक्त बसा लेता है तो ठाकुर जी के भी हृदय में वो भक्त बस जाता है। ठाकुर जी को अगर हृदय से कह दो कि हे समरिया आप ही हमारे हो, आप भी नहीं, आप ही हमारे हो, आप ही हमारे हो, आप ही हमारे हो, तो ठाकुर जी भी महाराज जी निश्चित रूप से किसी दिन ये जरूर कह देंगे कि आए मेरे भक्त तुम ही हमारे हो, तुम भी नहीं, तुम ही हमारे हो। कहेंगे नहीं, ये तो अनुभव करना होगा। आप अनुभव कर लोगे, और जैसे ही अनुभव करोगे तो क्या बात है, जिस प्रकार से ठाकुर जी 16,100 नारियों को आश्रय दिए, उनसे एक ही मुहूर्त में विवाह किए, बस आपकी गति वही होगी। और इस प्रकार से ठाकुर जी उनके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किए, सबको वहां द्वारिकापुरी में दे। और नारद जी विचार किए कि चले अब वहीं चले, दूसरा उपाय नहीं हो, चलकर देखें उनकी क्या स्थिति है। एक राजा के 2 पत्नी के साथ जो चीज था वो तो मैं देख लिया, अब उनके यहाँ चलकर देखूं कि उनको कैसे खींचातानी हो रहा है, कोई उधर खींचती होगी, कोई उधर खींचती होगी, कोई उधर, कोई न जाने कैसे कैसे उनका जीवन निर्वाह हो रहा होगा, गृहस्थाश्रम कैसे चल रहा है, चलकर जरा देखूं तो सही। संत का हृदय बड़ा ही दूसरे ढंग का होता है, संत है ना। देवर्षि पहुंच गए, राजप्रसाद को देखिन, राजप्रासाद को देखिन, क्या बात है, अत्युत्तम राजप्रासाद है, भवन है, अनेकानेक भवने हैं, मणिमाणिक्य से जड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर सुलभ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, जिधर जाए उधर से खुशबू ही खुशबू, अलौकिक दिव्य खुशबू से महाराज जी जोजनों खुशबू प्रस्फुरित हो रहे, फैल रहे हैं। द्वारिका नगरी के सौरभ्यता के विषय में कही क्या जा सकती। और इस प्रकार से ये नारद जी कहां पहुंचते हैं, महाराज जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं, जाते जाते रुक्मिणी जी के गृह में पहुंचते हैं, रुक्मिणी जी के भवन में पहुंचते हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य, आओ 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 नारद, अहो भाग्य हम सबों का, आसन मिलता है रुक्मिणी जी के यहां। उनके एक नहीं, 2 नहीं, शताधिक दास दासियां हैं, जिधर देखिए उधर दास दासियां हैं उनके भवन में, रुक्मिणी जी के भवन में। कोई कुछ लेकर तत्पर है, कोई कुछ लेकर तत्पर है, महाराज जी उनकी सेवा में सबके सब तत्पर हैं। और जैसे ही भगवान देखते हैं ठाकुर जी को, ये नारद जी को, क्योंकि पलंग पर आसीन थे, वैसे ही नारद जी पलंग से, ये ठाकुर जी पलंग से उतर जाते हैं, नारद जी को स्थान दिया जाता है, पलंग पर बैठाते हैं। इसके बाद महाराज जी, एक तो अतिथि, दूसरे नारद जी देवर्षि, पाद प्रक्षालन किया गया, उनका अभिनंदन किया गया, उनको वंदन किए, क्या बात है, और चरणोदक धोकर अपने सिर पर लिए, और रुक्मिणी जी भी लिए, अपने पूरे परिवेश को भी दिए, और गेर के प्रत्येक स्थानों पर उस चरणोदक का छिड़काव भी किया, और ये कहा कि आज मेरा ये गेह धन्य हो गया, पवित्र हो गया। और महाराज जी इस प्रकार से कहा गया है, तस्या वनिज चरणौ, तस्या वनिज चरणौ तदपशुभो मूर्ना जगद गुरु तरोपी सतांग पतिरहि ब्रह्मण्य देव इति यद गुण नाम युक्तं
तस्यैव जच्चरण शौचमशेष तीर्थम। अर्थात ब्राह्मण का चरण का धोवन जहां जहां छिड़काव किया जाता है वो तीर्थ स्थान हो जाता है। और मधुर वाणी में ठाकुर जी उनसे कहते हैं बड़ी मधुर वाणी में, प्रभु आप तो त्याग, तपस्या, ज्ञान, ऐश्वर्य से संपूर्ण हैं। आप तो देवर्षि हैं, नारद हैं। बतलाइए आपकी क्या सेवा मैं करूं, हम सब यहां क्या सेवा करूं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु आपका दर्शन हुए काफी दिन हो गया था, इसलिए मैं विचार किया कि आपके यहां आऊं, आपके यहां चलकर आपका दर्शन करूं। इसी निमित्त से मैं भ्रमण करते हुए आपके यहां आया और आप हमें कुछ नहीं दीजिए, बस वरदान दीजिए प्रभु कि इसी प्रकार भ्रमण करते हुए प्रत्येक स्थानों में निरंतर अबाध गति से चलता जाऊं। क्योंकि हमें तो आप जानते हैं एक जगह स्थिर नहीं रहता, क्योंकि मुझे तो श्राप मिला हुआ है। पता होगा आपको, नहीं तो आप जान लीजिए ना। श्राप मिला है नारद भगवान को, नारद जी को, देवर्षि को श्राप मिला हुआ है। क्या मिला है? इनको श्राप मिला हुआ है, आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं। प्रजापति के द्वारा इनको श्राप मिला था, प्रजापति दक्ष के द्वारा इन्हें श्राप मिला था। कारण था उनके 100 पुत्र हुए प्रजापति दक्ष को, और महाराज जी नारद जी उनके 100 पुत्रों को ले जाकर अन्यत्र सबको साधु महात्मा बना दिए। गृह कार्य में नहीं लगने दिए, नहीं लगे ये लोग। बस ये जानकारी जैसे ही प्रजापति दक्ष को हुआ वैसे ही ये श्राप दे दीन कि अब आप एक जगह स्थिर कहीं रह ही नहीं सकते हो। और उसी श्राप का प्रभाव कि नारद जी एक जगह कहीं स्थिर रहते ही नहीं है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते ही। हर जगह जाना सुलभ है लेकिन स्थिर रहना सुलभ नहीं है। और इस प्रकार से ठाकुर जी से कहीं, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से कहीं अश्रुपूर्ण नेत्रों से ठाकुर जी इनको विदा कीन और कहीं की ठीक है, ऐ देवर्षि आप इसी प्रकार से भ्रमण करते रहे।